Hello, my dear kids. I welcome you all in my YouTube channel, English Classes with the Shashi Singh. And here in this video, we will complete the chapter that is, what is your water footprints? Hana, this is the chapter number 3 and it is from your book Sunbeam, class 7th. First, we will know the meaning of the title. As it is written, what is your water footprints? Means in the simple language, we may say, what is your water consumption? Means how much water you consume. Make the consumption of how much water. कितने पानी का आप consumption करते हो, भोग करते हो. That is the title. So let's begin with the chapter, and this is an informative lesson and it educates us about the amount of water used at an individual level and all the way to the national level. National level पे और individual level पे जो पानी का consumption होता है उसके बारे में अपने को educate करेगा और lesson काफी informative है. ठीक है, चलिए देखते हैं. रीड एंड अंडरस्टैंड एवरी इंडिविजुअल वाटर फुटप्रिंट्स इन ऑर्डर टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ मोर वाटर सस्टेनेबल. इस चैप्टर को रीड करने के बाद में इंडिविजुअल लेवल पे वाटर का जितना हम लोग कंजम्पशन करते हैं, ये इसकी वजह से इसको पढ़ने के बाद में, इसको सीखने के बाद में, इस चैप्टर से हमें कुछ चीज़ें पता लगेंगी. उनको पता करने के बाद में हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे. जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसके रिगार्डिंग? वाटर सेविंग के रिगार्डिंग. तो चलिए, हाउ मच वाटर डज इट कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट. चैप्टर स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पानी लगता है. ठीक है, आगे देखते हैं. Will calculating this cost or the corporate water footprints help make business more water sustainable? Means that कि क्या कैलकुलेट करना इसकी कॉस्ट को, ठीक है, और द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट्स, या फिर हम ये कहें कि बिजनेस का जो वाटर फुटप्रिंट्स है, वाटर फुटप्रिंट है, उसको कॉर्पोरेट करना हेल्प करेगा बिजनेस को ज़्यादा वाटर सस्टेनेबल बनाने में. ठीक है, जुडिशियस यूज ऑफ दिस रिसोर्स इज इम्पेरेटिव, बट अनलेस वी नो हाउ मच वाटर इज बीइंग यूज्ड, how can they take steps to limit their uses. मीन्स वॉट की जो जुडिशियस यूजेस हैं, बेटा जुडिशियस का मीनिंग होता है केयरफुल और सेंसिबल. जो यूजेस हैं इस रिसोर्स के वो काफ़ी इम्पेरेटिव है. इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि इस रिसोर्स को, व्हाट इज द रिसोर्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट? वाटर. ओके, तो ये जो वाटर रिसोर्स है अपने पास में, इसका सेंसिबली और केयरफुली यूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव टू यूज इट carefully. But unless one knows how much water is being used, how can they take steps to limit their uses? But जब तक हर किसी को पता नहीं लगेगा, unless one knows how much water is being used, कि कितना पानी यूज किया जा रहा है, how can they take a step to limit their uses? वो अपने यूजेस को किस तरीके से लिमिट कर सकते हैं? तो पहले तो व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है. उसको पता होना चाहिए कि वो कितना वाटर कंजम्पशन करता है, उसका वाटर फुटप्रिंट क्या है. ठीक है, फिर ही तो वो स्टेप ले सकेगा अपने वाटर कंजम्पशन को लिमिट करने में, उसको यूज करने में. आगे देखते हैं. अ वाटर फुटप्रिंट्स हेल्प्स वन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल ऑल द वे टू द नेशनल level and in the numerous processes involved in manufacturing and producing our goods and services. Means that water footprints help करता है हर किसी को ये समझने में कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो यूज़ किया जा रहा है इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, या फिर न्यूमरस प्रोसेसेस में जो कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग होती है, जिन प्रोसेसेस से किसी गुड्स की या किसी सर्विस की. मीन्स व्हाट की जो वाटर फुटप्रिंट्स है ये हमारी समझने में हेल्प करता है. क्या चीज़ समझने में हेल्प करता है? कि इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या फिर किसी भी गुड्स और सर्विस के मैन्युफैक्चरिंग में, उसके प्रोडक्शन में कितनी सारी प्रोसेसेस के थ्रू वाटर कंजम्पशन हो रहा है. आगे देखिए. An accurate water footprints also takes into account the amount of water contaminated during the manufacturing and production process. Accurate water footprints जो है वो भी क्या है, टेक्स इनटू अकाउंट, वो भी ध्यान में रखा जाता है कि कितना वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो गया. कंटेमिनेटेड का मतलब होता है डर्टी, है ना. यानी कितना पानी खराब हो गया, वेस्ट हो गया, बेकार हो गया मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्शन में किसी भी
गुड की प्रोसेस में, यानी कि किसी भी सामान को बनाने में कितना पानी कंटेमिनेटेड हुआ है, गंदा हुआ है, बेकार हुआ है, वो भी वाटर फुटप्रिंट में क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है. दिस टूल गिव्स अ सॉलिड वाटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड एड्स अस all in our efforts to be more effective and conservative with our water uses. मीन्स वॉट कि ये जो टूल है, कौन सा टूल, वाटर फुटप्रिंट्स का, मीन्स वाटर कंजम्पशन को मेजर करने वाला जो टूल है, ये हेल्प करता है, या ये क्या है, सॉलिड वाटर अकाउंटिंग रखता है, सॉलिड वाटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है. यानी ये जो वाटर फुटप्रिंट है ये एक सॉलिड वाटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनाता है जो कि हमारी हेल्प करता है क्या करने में, सारे एफर्ट्स में, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हैं और कंजर्वेटिंग हैं हमारे वाटर यूज़ के लिए. यानी कि आगे इसी को वापस सुन लीजिए आप. जो एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट्स है उसमें जो वो चीज़ भी यूज़ होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसके प्रोडक्शन में कितना पानी कंटेमिनेटेड हुआ है, कितना पानी गंदा हुआ है, उस सब का भी अकाउंट रखा जाता है. और ये वाला जो टूल है ना, ये सॉलिड वाटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हमें देता है, जो फ्रेमवर्क हेल्प करता है हम सभी के प्रयासों में, एफर्ट्स में, कि हम कैसे अपने वाटर यूज को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं, ज़्यादा कंजर्वेटिव बनाएं. ठीक है, आगे देखिए. द वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द अमाउंट ऑफ वाटर. वाटर फुटप्रिंट क्या है, इंडिविजुअल का वाटर फुटप्रिंट क्या है, वो ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर ही और शी यूजेज इन एंड अराउंड हिज और हर होम, स्कूल, ऑफिस थ्रू आउट द डे. मीन्स एक दिन में ही और शी जो है वो अपने घर के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपने ऑफिस में कितना पानी क्या करते हैं, यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड द वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल. सो इफ द क्वेश्चन इज देयर व्हाट इज वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल, देन आंसर विल बी the water that he or she uses in and around his or her home, school and office throughout the day. That is called water footprint of an individual. आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. Like that from the oh wait yeah we left one thing. इट इंक्लूड्स द वाटर यूज्ड डायरेक्टली. ये इंक्लूड करता है उस पानी को जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, लाइक दैट फ्रॉम द टैप, एज वेल एज द वाटर यूज्ड इनडायरेक्टली, लाइक द वाटर यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस द फूड वन ईट, द प्रोडक्ट ही और शी बाइज, द एनर्जी ही और शी कंज्यूम्स, एंड इवन द वाटर ही और शी सेव्स बाय रिसाइकलिंग दैट. मीन्स दैट कि पानी को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो डायरेक्टली करते हैं और एक इनडायरेक्टली करते हैं. डायरेक्टली कैसे करेंगे, फ्रॉम द टैप एज वेल एज द वाटर यूज्ड डायरेक्टली. मीन्स अगर हम टैप से पानी लेते हैं, किसी नल से पानी निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट यूज ऑफ वाटर. ठीक है, डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट फुटप्रिंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो अगर टैप से हम लोग सीधा का सीधा पानी को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट. इनडायरेक्टली, लाइक द वाटर यूटिलाइज टू प्रोड्यूस अ फूड ऑन वन ईट्स. और इनडायरेक्टली क्या होता है, पानी यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने में उस फूड को जिसको हर कोई क्या करता है, ईट करता है, खाता है. द प्रोडक्ट दैट ही शी बाइज, वो उस प्रोडक्ट को जिसको कि वो कोई भी मेल फीमेल कोई भी है बाय करता है, खरीदता है. द एनर्जी ही और शी कंज्यूम्स, वो भी वाटर उसमें इंक्लूड होता है जो कि एनर्जी के थ्रू कंज्यूम होता है शी और शी के द्वारा. ठीक है, एंड इवन द वाटर ही और शी सेव्स बाय रिसाइकलिंग, और वो वाला वाटर भी इसमें इंक्लूड होता है जो ही और शी जो है कोई भी सेव करता है वाटर को रिसाइकलिंग करके. मीन्स उसमें से माइनस हो जाता है, उसके कंजम्पशन में से वो रिसाइकलिंग वाला जो वाटर है वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग क्या होता है, ये प्रोसेस सबको पता होगा कि रिसाइकलिंग क्या होता है, कि वाटर को एक काम में लेने के बाद में दूसरे काम में लिया जा सके. ठीक है, द वाटर फुटप्रिंट्स ऑफ अ बिजनेस. आगे देखते हैं. इंडिविजुअल की बात हम लोगों ने कर ली है कि इंडिविजुअल में इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो तरीके से यूज करता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब रिसाइकलिंग क्या होता है. द वाटर फुटप्रिंट्स ऑफ अ बिजनेस, द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट्स, यानी कि वाटर फुटप्रिंट्स किसका, बिजनेस का. ठीक है, या फिर उसको हम कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट्स भी कहते हैं, इज डिफाइंड
वाटर फुटप्रिंट्स ऑफ बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रन एंड सपोर्ट अ बिजनेस। मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर जो हमने यूज किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करने के लिए, टू रन एंड सपोर्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस को रन कराने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर हमने यूज किया है दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट्स और द फुटप्रिंट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, आगे देखिए, आगे है द वाटर फुटप्रिंट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 बाय अर्जेन वाई हॉकेस्ट्रा। मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट था वाटर फुटप्रिंट का, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में, अर्जेन वाई हॉकेस्ट्रा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। चलिए आगे देखते हैं। अ वाटर फुटप्रिंट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स हैं वाटर फुटप्रिंट के। पहला है ब्लू वाटर, सेकेंड वन इज ग्रीन वाटर एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रे वाटर। सो व्हाट इज ब्लू वाटर? लेट्स सी। फ्रेश वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड एक्विफायर्स आर कॉल्ड ब्लू वाटर, is called blue water. It refers to the amount of surface and ground water. ये जो blue water होता है ये रेफर करता है किसको? surface water को और ground water को. Okay, that is used to produce product, जिसको हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज में लेते हैं। कौन सा पानी लेते हैं भाई हम लोग प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में? सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर। ठीक है, इट इंक्लूड्स या दिस इंक्लूड्स द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑल्सो। ये वाला जो है ब्लू वाटर, इसमें ब्लू वाटर फुटप्रिंट में इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि इन सोर्सेज के थ्रू, कौन कौन से सोर्सेज, लेक्स है, रिवर्स है, एक्विफायर्स है, इन सोर्सेज के थ्रू कितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो भी इसी में काउंट होता है, ब्लू वाटर फुटप्रिंट में काउंट होता है। नाउ ग्रीन वाटर, वाटर फ्रॉम रेन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल। ग्रीन वाटर क्या होता है? जो कि रेन वाटर से सॉइल में स्टोर हो जाता है, मीन्स सॉइल जिसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रेन वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द सॉइल। ये रेफर करता है किसको? अमाउंट ऑफ रेन वाटर को जो कि सॉइल से इवेपोरेट हो जाता है। ग्रे वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, ग्रे वाटर को ही क्या बोला गया है? पॉल्यूटेड वाटर बोला गया है। एंड इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूव, ये जो है रेफर करता है किसको? वॉल्यूम ऑफ वाटर को, जो कि रिक्वायर्ड है, जरूरी है क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। किस चीज को? द पॉल्यूशन, remove the pollutant from used water to bring it back to a quality that is acceptable according to the prescribed norms. Means उन pollutants को remove करने के लिए जो कि from the used water से उन pollutants को remove करने के लिए to bring it back to a quality, इसको एक दोबारा से अच्छी क्वालिटी में लाने के लिए, दैट इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स, जो कि एक्सेप्टेबल हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यानी प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स क्या होते हैं बेटा? प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि एक प्लान और एक सजेशन जो कोई बनाता है किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए, तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हैं और उस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि जो यूज्ड वाटर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है उन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके। अब नेक्स्ट है हेडिंग कि हाउ टू रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट्स। वाटर फुटप्रिंट्स को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, अपना जो वाटर कंजम्पशन है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो इन केस ऑफ डायरेक्ट फुटप्रिंट्स वी कैन डू द फॉलोइंग। डायरेक्ट फुटप्रिंट के केस में हम क्या क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स एंड शावर्स, यानी कि अपने को वाटर सेविंग टॉयलेट्स और शावर्स यूज करने चाहिए। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड शेविंग, जब भी आप शेविंग कर रहे हो, ब्रशिंग कर रहे हो, देन क्लोज द टैप्स एट दैट टाइम, उस टाइम पे आपको टैप यानी कि जो नल है वो बंद कर देना चाहिए जब आप ब्रश कर रहे हो टीथ को या फिर शेविंग कर रहे हो। यूज रिसाइकल्ड वाटर इन द गार्डन, और गार्डन के अंदर अपने को रिसाइकल्ड वाटर यूज करना चाहिए। जैसे हम कई बार क्या है, घर का जो आरओ होता है हमारा, आरओ में से काफी पानी वेस्ट होता है, तो उसको हम अपने गार्डनिंग में उस नली को, उस पाइप को अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट अपने गार्डन में उसको भेज सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हाँ, जैसे कि वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के बाद में हम लोग उस पानी को गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो या फिर अपने व्हीकल्स को वॉश करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकल्ड वाटर इन गार्डन। नेक्स्ट है हार्वेस्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर फॉर द और फॉर सेकेंडरी यूजेस लाइक वॉशिंग कार्स एंड गार्डनिंग। फिर से वही चीज़ बोल रहे हैं ये कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है
वो हमें करनी चाहिए और फिर इसको यूज करना चाहिए किसके लिए, रिचार्ज करने के लिए ग्राउंड वाटर को। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब भी किसी छत पे पानी गिरता है, पानी की बूंदें गिरती हैं, तो उसको हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोर करके ये पाइप्स के थ्रू कहाँ जाता है, जमीन में भी आप इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको जमीन के अंदर स्टोर करते हो, और जब इस जमीन के अंदर स्टोर करते हो तो ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, यानी कि एक तरीके से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको इंक्रीज करता है। आगे देखिए, और हाँ, फिर इसको आप रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग करके आप क्या कर सकते हो, इसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हो, या फिर सेकेंडरी यूजेस में इसको आप ले सकते हो, जैसे कि कार को धोना है, आपको गार्डनिंग करनी है, गार्डनिंग में यानी कि जो प्लांट्स हैं आपके वहाँ पे वाटरिंग करनी है, तो इन सारे यूजेस में आप उसको ले सकते हो। उसके बाद है हाउ कैन वी रिड्यूस आवर वाटर फुटप्रिंट्स, हम हमारा वाटर फुटप्रिंट्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हमारा खुद का जो वाटर कंजम्पशन है हम उसको कैसे रिड्यूस करें, उसको कम कैसे करें। तो इट इज इफ इट इज इनडायरेक्ट फुटप्रिंट, अगर ये इनडायरेक्ट फुटप्रिंट है तब क्या करेंगे, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी बाय, हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम लोग क्या खरीदते हैं। वी शुड मेक श्योर दैट वी बाय प्रोडक्ट्स दैट हैव अ कंपेरेटिवली लेसर वाटर फुटप्रिंट्स, हमें उन्हीं प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए जिनमें कंपेरेटिवली क्या हुआ है, थोड़ा वाटर कंजम्पशन हुआ है, मतलब पानी बहुत ज्यादा नहीं लगा है, पानी का यूज बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। For example, buying a product that is produced from a place that is less prone to water scarcity means that कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट एक ऐसी जगह से प्रोड्यूस हुआ है जहां पे लेस प्रोन है वाटर स्कैर्सिटी का, मतलब ये जो वर्ड प्रोन आया है बेटा, इस प्रोन का मीनिंग क्या होता है, डिजायर्स हैं, मीन्स आप ये कह सकते हो अवेयरनेस है, जहां पे कम अवेयरनेस है किसकी, वाटर स्कैर्सिटी की। एक ऐसी जगह किसी प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो जहां पे पानी के बारे में कम क्या है, एक तरीके से कहो अवेयरनेस है, तो हमें वहां से नहीं लेना है। स्विचिंग टू द प्रोडक्ट दैट हैव अ लेसर वाटर फुटप्रिंट, हमें ऐसे प्रोडक्ट पे स्विचिंग करनी चाहिए, हमें ऐसे प्रोडक्ट को लेना चाहिए जिसमें क्या हुआ है, लेस वाटर फुटप्रिंट यूज हुआ है, मतलब वाटर का कंजम्पशन कम हुआ है। दिस विल एनकरेज इंडस्ट्रीज टू बी मोर वाटर कॉन्शियस एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर वाटर कंजम्पशन। इसकी वजह से क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होंगी, एनकरेज होंगी क्या करने के लिए, मोर वाटर कॉन्शियस होने के लिए, ठीक है, पानी के रिगार्डिंग ज्यादा कॉन्शियस होने के लिए वो एनकरेज होंगी, और ट्रांसपेरेंट होंगी अपने वाटर कंजम्पशन में, यानी कि बिल्कुल अपना ध्यान से कंजम्पशन ऑफ वाटर करेंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग क्रॉप्स दैट वी बाय सच एज व्हीट, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंज्यूम्स वाटर, ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं ये भी पानी को कंज्यूम करती हैं। डज देयर प्रोडक्शन ऐड टू आवर वाटर फुटप्रिंट्स, क्या उनका प्रोडक्शन भी हमारे वाटर फुटप्रिंट में ऐड होगा, डिस्कस इट। तो वाटर फुटप्रिंट्स नेटवर्क हैज डेवलप्ड अ कैलकुलेटर व्हिच कैन हेल्प इंडिविजुअल्स assess their water footprints based on their, यानी कि जो वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क है उसने डेवलप किया है एक ऐसा कैलकुलेटर जो कि इंडिविजुअल की हेल्प करेगा, मतलब हर एक व्यक्ति की हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि उससे रिलेटेड जो वाटर फुटप्रिंट है, यानी कि उससे रिलेटेड जो वाटर कंजम्पशन है वो क्या है, ठीक है ना। आगे देखिए, द कैलकुलेटर्स आर बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट्स एज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंट। ये जो कैलकुलेटर्स हैं, सॉरी ये जो कैलकुलेशंस हैं वो बेस्ड हैं, दिस द कैलकुलेशंस है बेटा, ये जो कैलकुलेशंस हैं वो बेस्ड हैं किस पे, वाटर रिक्वायरमेंट्स पे, पर यूनिट किसी प्रोडक्ट में कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है इस चीज पे बेस्ड हैं। उस कंट्री के रेजिडेंस ऑफ कंट्री, यानी कि उस कंट्री के रेजिडेंट्स के प्रोडक्ट की पर यूनिट पे कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, इस चीज पे बेस्ड है क्या, ये कैलकुलेशंस। आगे देखिए, हाउ मच वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति कितना पानी यूज करता है। हाउ मच वाटर डज अ कंपनी यूज, एक कंपनी कितना पानी यूज करती है। डज इट रिसाइकल एनी, क्या ये किसी चीज को रिसाइकल करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ मच डज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट इन टर्म ऑफ वाटर, और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है इन टर्म ऑफ वाटर के टर्म में, यानी कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए पानी को मिला के, बिकॉज वाटर इज द प्रेसियस सोर्स ऑफ नेचर।
क्या प्रकृति का एक बहुत ही कीमती उपहार है, सोर्स है, स्रोत है अपने लिए। ओनली वन सच एन इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट, सिर्फ ऐसा एक ही इवैल्यूएशन, एक ऐसा एक ही मूल्यांकन, ठीक है ना, अगर किया जाए तो कैन द वाटर फुटप्रिंट्स बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड एंड पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर रिलीज्ड बी रिड्यूस्ड। तो अगर ऐसा एक इवैल्यूएशन किया जाए तो वाटर फुटप्रिंट्स जो है दोनों ही टर्म्स में, फ्रेश वाटर के टर्म्स में भी और पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर के टर्म्स में भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड अ ट्रांसपेरेंट A transparent water accounting of an industry's need is a tool that can lead to better response strategies. Means एक transparent water accounting किसी भी इंडस्ट्री की ज़रूरत है और इसके लिए एक टूल होना चाहिए, जो टूल क्या करेगा, लीड टू बेटर रेस्पॉन्स स्ट्रेटजीज, बेटर रेस्पॉन्स स्ट्रेटजीज की तरफ लेके जाएगा। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को एक ऐसे टूल की ज़रूरत है और वो टूल क्या है भाई, वाटर फुटप्रिंट्स है, कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट्स, ठीक है ना। तो अ ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री नीड्स इज अ टूल दैट कैन लीड टू बेटर रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज, जिससे कि वो कंपनी, वो कॉर्पोरेट बेटर रेस्पॉन्सेज अचीव कर सके, बेटर रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज बना सके। और वो स्ट्रेटेजीज कैसी हो, दैट आर नॉट ओनली टॉपिकल बट ऑल्सो कस्टम बिल्ड पर लोकेशन एंड सीजन दैट विल हेल्प कंज्यूमर्स मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। वो स्ट्रेटेजीज ना सिर्फ टॉपिकल हो बल्कि कस्टम हो। मतलब टॉपिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू द प्रेजेंट इश्यू, वो सिर्फ ऐसी स्ट्रेटेजीज ना हो जो प्रेजेंट इश्यू से रिलेटेड हो, बल्कि कस्टम होनी चाहिए, मीन्स प्रैक्टिस में हमेशा रहनी चाहिए। एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, और सीजन के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। दैट विल हेल्प कंज्यूमर्स लाइक मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स होंगे वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बना सकेंगे, अपनी कर सकेंगे, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आईएसओ है, अब वो वर्क कर रहा है किस पे, प्रोसीजरल स्टैंडर्ड पे, मतलब एक फॉर्मल स्टैंडर्ड पे ये क्या है, अपनी वर्किंग कर रहा है। प्रोसीजरल का मतलब होता है एक तरीके से आप ऑफिशियल भी कह सकते हो, ठीक है, कि कैसे इनकॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट्स जो है इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑन हाउ टू इनकॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट्स। हाँ, कि वाटर फुटप्रिंट को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट में। एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल असेसमेंट में कैसे वाटर फुटप्रिंट को इनकॉर्पोरेट किया जाए, कैसे उसको जॉइंट किया जाए, कैसे उसको साथ में लाया जाए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन टू need to be aware of their duty, make wise choices, and demand for transparency in information related to use of water for all products that they यूज। मीन्स वॉट कि जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैं उनको भी ज़रूरत है अवेयर होने की, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, और वाइज चॉइसेस करने की, मतलब अक्लबंदी से किसी भी चीज़ को चूज़ करना है उन्हें। एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज़ ऑफ वाटर फॉर ऑल प्रोडक्ट दैट दे यूज़, और इस चीज़ की उन्हें डिमांड भी करनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए और इन्फॉर्मेशंस के साथ में कि किसी भी प्रोडक्ट में कितना वाटर फुटप्रिंट्स लगता है, कितना वाटर फुटप्रिंट है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। इट इज़ टाइम इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर बी चेंज्ड। आगे बोला गया है कि अब टाइम आ गया है इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर के चेंज होने का। मीन्स जैसे इंडस्ट्रीज में पहले वॉलंटियरली अपनी इच्छा से पानी का कंजम्पशन होता था, नाउ इट शुड बी मैंडेटरी। अब ये ज़रूरी कर देना चाहिए कि सबको भाई सबका हिसाब देना है, ठीक है। तो अब पहले तो वॉलंटियरली था, अभी क्या होना चाहिए, मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए उसका। मतलब अगर इंडस्ट्रीज वाटर कंजम्पशन कर रही हैं तो वो वाटर कंजम्पशन का डिस्क्लोजर वॉलंटरली नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। और ज़रूरी मीन्स एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो इंडस्ट्री वाटर का कंजम्पशन कर सके। आफ्टर ऑल स्केर्सिटी ऑफ वाटर विल लीड टू अ ड्रॉट इन बिजनेस टू। जब क्योंकि भाई जो स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, जो पानी की कमी है, लैक है, स्केर्सिटी का मतलब होता है लैक ऑफ वाटर, ये क्या करेगी, ये ड्रॉट ला सकता है। ड्रॉट का मतलब आप सब जानते हो शायद, सूखा होता है, ये सूखा ला सकता है कहाँ पे, बिजनेस में भी। मीन्स व्हाट कि बिजनेस के अंदर भी
ठीक है ना, किसी इंडस्ट्री के अंदर भी पानी की कमी पड़ सकती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सूखा वहां आ जाएगी, सारी चीजें चटक जाएंगी, जमीन फट जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, नो दैट्स नॉट ऑल. दिस कंटेंट हैज बीन पब्लिश्ड विद परमिशन फ्रॉम इंडिया वाटर पोर्टल, WW ये वाला जो पोर्टल है यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना. तो रियल फैक्ट्स को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है इस चैप्टर के अंदर. सो गाइज आई होप कि चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. एंड इसके जो यूजेस हैं, व्हाट इज योर वाटर फुटप्रिंट्स, अभी और भी कुछ नहीं तो आपको शायद इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए दैट वी शुड वेस्ट वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी मस्ट सेव इट. Okay, we should never waste it, we must save it at any cost, at any level. ठीक है, directly or indirectly we should ever be eager to save water. Okay, so what is your water footprint, what is your water consumption? Keep it in your mind and save water. Have a nice day to you all. Thanks a lot. If you like the video, please subscribe my channel to get the next videos of same kind.